जय श्री राम। मित्रों, भरत चरित्र के बाद तुलसीदास जी ने आरण्य कांड प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने शिव जी और माता पार्वती की वंदना की है, साथ में श्री राम जी की वंदना की है। एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। इंद्रपुत्र जयंत कथा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवा का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। उसने कौवा बनकर सीता जी के चरणों में चोंच मारी और भाग गया। सीता जी के पैर में रक्त बहने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर सींग का बाण संधान किया। मंत्र से प्रेरित वह बाण जयंत के पीछे लग गया। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, लेकिन इंद्र उसकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका और डरा हुआ भागता फिरने लगा, लेकिन किसी ने रक्षा करनी तो दूर, उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम जी से बैर रखता है उसके लिए माता मृत्यु के समान है, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मातृ मृत्यु पितृ समन समाना, सुधा होई विष सुनु हर जाना। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई और उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने राम जी के पास जाकर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, और राम जी के चरण पकड़ लिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए का फल मुझे मिल गया है, अब मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का कानक करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। इस प्रकार भगवान ने चित्रकूट में काफी चरित्र किए हैं। अब श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। अत्रि मुनि और राम मिलन। अब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया और ऋषि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। भगवान को खाने के लिए कंद मूल और फल दिए हैं। अब प्रभु आसन पर विराजमान हैं। मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। ममि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अनुसुईया माता और सीता जी संवाद। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी, अनुसुईया जी अत्रि जी की पत्नी, उनके चरण पकड़कर उनसे मिली। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, कभी भी मैले और पुराने नहीं होते। फिर माँ अनुसुईया ने सुंदर शिक्षा दी है जानकी जी को। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है
जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख भोगती है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, कायम वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में अपने पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट यानी निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों को दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है, यानी भरी जवानी में। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी, आप अब जाइए। नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। और मुनि की आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। सर्वभंग मुनि और श्री राम। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। अब भगवान छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ और आज आपका दर्शन पाकर मेरी छाती शीतल हो गई है। अब मुझ दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक कि मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि
मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।